हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स से रिलेटेड। सो आपकी लाइफ आपको लगता है कई बार कि बहुत अच्छी चल रही है, आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ, एंड कहीं से अचानक से एकदम से कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कभी कभी। फिर उस टाइम पर आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हैं, राइट? आप अपने आप को कैसे संभालते हैं, वो प्रॉब्लम को मैनेज कैसे करते हैं, यही चीज़ डिफाइन करती है कि आपकी मेंटल हेल्थ कितनी अच्छी है या फिर कितनी ख़राब है। मेरे हिसाब से तो यही होता है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखोगे कोई भी सिचुएशन हो, नॉर्मली आपका दिन चल रहा है या फिर नॉर्मली आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ रही है, वो आप कैसे हैंडल करते हैं उससे आपकी मेंटल हेल्थ का पता नहीं लगता। उससे आप किसी को भी देखकर आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो कितना ज़्यादा समझदार है या फिर कितना ज़्यादा रिलैक्स, काम, पीसफुल है, या उसकी मेंटल हेल्थ कितनी अच्छी है, जब तक सामने वाला किसी प्रॉब्लम में ना फंसा हो और वो प्रॉब्लम हैंडल ना करे, राइट? क्योंकि जब हमारे पास चैलेंजेस आते हैं उसमें हम अपने आप को कैसे हैंडल करते हैं, हम सिचुएशंस कैसे हैंडल करते हैं, हम खुद को उन प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकालते हैं, वही चीज़ से पता लगता है कि एक इंसान की मेंटल हेल्थ कितनी अच्छी है। क्योंकि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो ऑब्वियसली आप उस टाइम पर जज या फिर नोटिस नहीं कर सकते, आप उस टाइम पर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि सामने वाला कितना समझदार है या फिर सामने वाला कितना मैच्योर्ड है। वो आपको सिर्फ तभी पता लगेगा जब सामने वाला कुछ प्रॉब्लम में है या फिर कोई सिचुएशन ऐसी है जो एकदम से आ गई है, कोई मुसीबत ऐसी है, कोई परेशानी ऐसी है जो एकदम से आ गई है, और उस टाइम पर वो बंदा, वो इंसान अपने आप को किस तरह संभाल रहा है या फिर वो चीज़ें किस तरह हैंडल कर रहा है, तो वही चीज़ होती है बेसिकली। आई नो काफ़ी बार मैंने ये सेम चीज़ रिपीट कर दी है 3 बार अलग अलग तरीके से, बट इसका रिपीट करने का कोई गलत वो नहीं है, राइट? रिपीट इसलिए की है क्योंकि यही रीज़न है, यही एग्जैक्टली में यही तरीका है किसी को भी जानने का कि सामने वाला कितना ज़्यादा मेंटली स्टेबल है अपनी लाइफ में। क्योंकि नॉर्मली आप देखोगे तो सब लोग आपको अच्छे लगेंगे, बाहर से सब खुश होते हैं, बाहर से सब हंसते हुए दिखेंगे, अच्छा अपना लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं लोगों के साथ। आपको शायद वो ओवर एक्साइटेड या फिर शो ऑफ करते हुए भी दिखेंगे। काफ़ी बार होता है कि लोग करते हैं नॉर्मली शो ऑफ, राइट? कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है बट वो नहीं दिखाना चाहते लोगों को। ऑब्वियसली किसी को दिखाना ज़रूरी नहीं है, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो किसी को नहीं पता लगना चाहिए उस चीज़ का कि हाँ कुछ प्रॉब्लम चल रही है। ये भी अच्छी चीज़ होती है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। बट कुछ लोग ओवर एक्साइटेड या ओवर अच्छाई दिखाने की कोशिश करते हैं, जितना वो नहीं होते, जो उनका एक्चुअल में नेचर नहीं है, जो रियलिटी नहीं है, वो लोग वो दिखाने की कोशिश करते हैं। वो लोग कुछ और बनने की कोशिश करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बनने की कोशिश करते हैं सिर्फ दूसरों की नज़र में, ताकि लोग उन्हें गलत या फिर लोग उन्हें कमज़ोर ना समझे, या लोग उन्हें थोड़ा ओवर पावर समझे, या लोग उनसे डरें, या कोई भी रीज़न हो सकता है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इस चीज़ के कि लोग दिखावा क्यों करते हैं, या लोग अपने आप को रियलिटी, जो अपनी रियल पर्सनैलिटी है उसको दिखाते नहीं हैं, उससे हटकर चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं। काफ़ी लोग, अब सब लोग ऐसे नहीं होते बट काफ़ी जगह काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो लोग ये करते हैं, जिससे कि शायद लोग उनको जज ना करें। कोई भी रीज़न हो सकता है, अगेन राइट, उसमें कुछ गलत भी हो सकते हैं, कुछ सही भी हो सकते हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे, बट हम बात कर रहे हैं एक रियल पर्सनैलिटी की, एक मेंटल स्टेबिलिटी की, जो एक इंसान की होनी चाहिए। या फिर एक इंसान कोई मेंटल स्टेबल है या मेंटली हेल्दी है या नहीं है, वो चीज़ हम किसी नॉर्मल लाइफ में जो इंसान जी रहा है, जो अपना नॉर्मल डेली रूटीन फॉलो कर रहा है, उस टाइम पर हम उसको देखकर नहीं समझ सकते, क्योंकि लोग पैनिक सिचुएशन में ही रियलिटी बाहर
लोगों की रियलिटी बाहर आती है। अगर आपने देखा होगा कोई बंदा जो एक्टिंग कर रहा है, मान लो आपका कोई एक दोस्त है जो उसकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही हैं, बट वो छुपाने की कोशिश कर रहा है, वो एक्ट कर रहा है ताकि लोगों को पता ना चले उसकी वल्नरेबिलिटीज, उसकी सिचुएशन, उसका डाउनफॉल, वो लोग ना जान पाए। वो चीज़ ठीक है, वो उसकी पर्सनल मैटर है, वो अपना अपना डाउनफॉल जो भी है, उसका जो अच्छा टाइम नहीं चल रहा, वो दूसरों को नहीं बताना चाहता, वो ठीक है। बट आपको कैसे पता लगेगा कि वो इंसान मेंटली स्टेबल है या नहीं? आपको कैसे पता लगेगा कि वो इंसान मैच्योर्ड है कि नहीं? अगर आपको उससे कोई सलाह लेनी है तो ऑब्वियसली आप उससे ही सलाह लेना चाहेंगे जो आपसे ज़्यादा मेंटली मैच्योर्ड होगा, राइट? क्योंकि अगर जो आपके जितना ही समझदार या आपके जितना ही मेंटली मैच्योर्ड है, उससे आप सलाह लोगे तो वो बिल्कुल सेम लेवल की ही सलाह देगा, उसकी सोच भी वहीं तक जाएगी जितना आपकी सोच जाती है। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है और आपको कुछ उसके बेटर रिजल्ट्स या बेटर पर्सपेक्टिव चाहिए, तो आप सिर्फ उन्हीं लोगों से पूछोगे जो आपसे ज़्यादा समझदार हैं। बट अब आपका जो दोस्त है वो आपसे ज़्यादा समझदार है या नहीं, ये आपको कैसे पता लगेगा? जब आप उसकी नॉर्मल लाइफ देख रहे हो, उसमें वो कैसे भी रहता हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, वो मैटर नहीं करता। बट जब उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, उस टाइम पर वो खुद को कैसे संभालता है, उस चीज़ से पता लगता है कि वो बंदा कितना ज़्यादा समझदार है, कितना ज़्यादा मैच्योर्ड है, राइट? सो अगर आपको भी कोई ऐसी सलाह लेनी होगी तो आप उसी इंसान के पास जाओगे जो आपसे ज़्यादा मैच्योर्ड होगा, वो पता लगाने के लिए कि कौन आपसे ज़्यादा मैच्योर्ड है, कौन आपसे ज़्यादा समझदार है, मेंटली स्टेबल है, जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हो, जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। उसके लिए आपको पता होना ज़रूरी है, राइट? आपके जो सर्कल है, आपके जो दोस्त यार रिश्तेदार, इन सब में कौन आपसे ज़्यादा समझदार है जिससे आप सलाह ले सकते हो जब आपको कोई प्रॉब्लम हो या फिर आपको कोई सलाह चाहिए हो। उसके लिए आपको पता भी करना पड़ेगा, और पता करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब किसी पर कोई प्रॉब्लम आती है उस टाइम पर उसको देखना चाहिए कि उस टाइम पर वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, उस टाइम पर उसका मेंटल कंडीशन क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है, उसका वे ऑफ थिंकिंग, एंड वो चीज़ें हैंडल कैसे कर रहा है, राइट? तो ये बेसिकली जो वीडियो का मीनिंग है वो यही है कि आप कैसे जान सकते हैं कि आप किस पर रिलाई कर सकते हो, आप कैसे जान सकते हैं कि आपसे ज़्यादा समझदार, आपसे ज़्यादा मैच्योर्ड इंसान आपके ग्रुप में कौन है जिसकी आप हेल्प ले सकते हो जब आपको ज़रूरत हो। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तो वीडियो समझ में आया होगा किस बारे में है, किस रिलेटेड है। अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स जब एकदम से आ जाती हैं, उस टाइम पर हम कैसे खुद को संभालते हैं, उस टाइम पर हम लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, वही चीज़ हमारी इमोशनल मैच्योरिटी या फिर मेंटल हेल्थ को दर्शाती है कि हम कितने ज़्यादा मैच्योर्ड हैं और कितने ज़्यादा स्टेबल हैं अपनी लाइफ में या फिर अपने माइंड में, राइट? कि कोई भी सिचुएशन आ जाए हम उसको कितने ईजीली हैंडल कर पाएंगे। उसी चीज़ से पता लगता है कि कौन कितना मैच्योर्ड है, कौन कितना समझदार है। आई गेस मुझे तो ऐसा ही लगता है। सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहने वाला ये, तो अभी टाइम भी कम है, अगेन मैं ऑफिस में आ चुका हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। तो ख़त्म करते हैं वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।